गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब देखते हैं एक्सरसाइज 4.5 4.4 तक का शायद किसी को प्रॉब्लम नहीं आई है। अगर आई है तो प्लीज़ क्वेश्चन पूछिए, उसके वीडियोस बन जाएगी जिसका वीडियो छोड़ रखी है। ठीक है, तो कह रहा था स्क्वायर स्क्वायर कह रहा है कि हमारे पास READ की स्क्वायर है। कह रहा स्क्वायर आपको पता है जिसकी साइड सेम होती हैं। अगर मैं आपको रफ फिगर बनाऊँ तो क्या बनेगा, एक स्क्वायर बना दूंगा ऐसा। ठीक है, मेरे को पता है स्क्वायर के हर एक एंगल कितने होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं और हर एक साइड सेम होती है। अगर इसका नाम रीड लिख दूँ, READ, तो क्या होगा, READ लिख दूँ तो RE कितना होगा, 4.1 सेंटीमीटर कह रहा है। RE कह रहा है हमसे 5.1, सॉरी 5.1 कह रहा है। तो बाकी सब भी क्या हो जाएंगे, 5.1 5.1 एंड 5.1 हो जाएंगे। अब हमने इसको ड्रॉ कर देना है। तो इसमें क्या सिंपल तो हो गया, ये बहुत सिंपल हो गया। बस हमें एक प्रॉपर्टी पता होनी थी, इसका कि हर एक एंगल 90 का होता है और हर एक साइड इक्वल होती है। तो एक साइड दे दी थी RE, उससे बन जाएगा हमारा। अब देखो ये बनाओगे पहले RE, ये RE बनाया आपने 5.1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे को रख करके 5.1 अगर हम कट करते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है उसका। ठीक है, वो गलत हो सकता है क्योंकि पता नहीं कहाँ जा रहा है। या फिर बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, यहाँ को खाली स्केल रख देते हैं और सीधे सीधे ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ आपको स्केल रख देंगे ऐसे और सीधे सीधे ड्रॉ कर देंगे, कहेंगे 90 डिग्री का एंगल। ऐसे नहीं, आपको प्रोटेक्टर रखना पड़ेगा यहाँ पे कोई ऐसे करके, और ये 90 पे यहाँ पे जैसे आपने रखा है ये, तो यहाँ पे कहीं पे 90 बना रहा होगा ये। उसके बाद आप जा करके इसको लाइन खींचेंगे ऐसे। तो ये पता होना चाहिए कि 90 का स्ट्रेट एंगल आता है, तो ये ऐसे 90 डिग्री का बनना चाहिए। ठीक, फिर रखेंगे अगर 5.5 की वो कंपास पे रखेंगे, 5.1 की डिस्टेंस रखेंगे और फिर कट करेंगे तो ऐसे कट होगा। ठीक, फिर ये पॉइंट जो मिलेगा हमें आपको A पॉइंट मिल गया। इस पॉइंट पे फिर से क्या रखेंगे हम लोग, D रखेंगे और 90 डिग्री बनाएंगे। अगर आप 90 डिग्री नहीं बनाते हैं तो आपका क्वेश्चन गलत है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक स्केल पकड़ी आपने 5.1 खींच दी, 5.1 खींच दी, 5.1 खींच दी, 5.1 खींच दी, हो गया, बन गया। ऐसा नहीं होता क्योंकि हर एक एंगल कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। तो एंगल हाइड है यहाँ पे कोई, इसका मतलब ये नहीं कि हम 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाएंगे। जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में एंगल दिए हुए थे, हम एंगल के साथ बना रहे थे, सेम यहाँ को एंगल के साथ बनाना है। लेकिन हमें पता है स्क्वायर के हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है, तो स्क्वायर के एंगल 90 डिग्री का होता है। यहाँ भी 90 डिग्री बनाएंगे, ये सेम आएगा। फिर यहाँ को रखेंगे, फिर यहाँ को 5.1 कट करेंगे। ठीक है, फिर यहाँ से 90 डिग्री का बनाएंगे तो एक सेम यहाँ पर मिल रहा होगा। तो सब एक एंगल कितने होगा, 90 डिग्री का बन जाएगा। इसके बाद हम इसकी स्टेप्स लिख सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हो गया। जल्दी से दूसरा क्वेश्चन देखें तो बोलना है दूसरा क्वेश्चन रोम्बस। ठीक है, रोम्बस बोल तो अब हमें पता होना चाहिए स्क्वायर क्या होता है, रोम्बस क्या होता है। ठीक है, रोम्बस की बात हो रही है। तो रोम्बस की डायगोनल्स दे दी इसने, कितनी दे दी, D1 दे दी 5.2 और D2 दे दिए इसने 6.4, और रोम्बस का नाम नहीं दिया है। तो अब हम अपने अकॉर्डिंग नाम लिख लेंगे। ठीक, एक रोम्बस कैसा बनता है, रफ फिगर बना देता हूँ पहले। ऐसा करीब कुछ रोम्बस होता है, ये तो सबको पता होगा। ठीक, रोम्बस क्या होता है, जैसे ये कट करेगा और ये कट करेगा, डायगोनल्स हुई है ना। डायगोनल्स क्या होती हैं, एक छोड़ के दूसरे एक वर्टेक्स छोड़ के दूसरी वर्टेक्स को टच करने को के बीच की डिस्टेंस को बोलती है, वर्टेक्स के बीच की डिस्टेंस डायगोनल्स होती है। बट वो क्या नहीं होनी चाहिए, एडजेसेंट एंगल्स नहीं होनी चाहिए। जैसे कि ये, इसका एडजेसेंट एंगल कौन सा होगा, इसका चिपका हुआ एंगल ये, तो ये और इसका चिपका हुआ एंगल ये, तो ये दोनों एंगल नहीं हो सकते हैं। तो कौन सा बच गया, ये बच गया। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होती है, हमारी डायगोनल्स होती है। वर्टेक्स के बीच की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, डायगोनल्स के बोलते हैं। बस वो नहीं, क्यों क्या नहीं होनी चाहिए, एडजेसेंट एंगल नहीं होनी चाहिए। जैसे कि इसकी बात करूँ, अगर इस वाले एंगल से मेरे को वर्टेक्स की डिस्टेंस फाइंड करनी है तो इसका ये वाला एंगल क्या है, एडजेसेंट है, पड़ोसी। एडजेसेंट एडजेसेंट पड़ोसी है, तो किसकी डिस्टेंस फाइंड करूँगा, ये। तो ये जो हमने लाइन ड्रॉ की इसको बोलेंगे डायगोनल्स। सेम, इसका पड़ोसी कौन है, ये। तो इन दोनों को टच नहीं करेंगे, किसको टच करेंगे, इसको करेंगे, तो क्या बन जाएगा, डायगोनल्स बन जाएंगे। ठीक है, तो अब हमें पता है कि D1 अगर 5.2 है, अगर ये पूरी लाइन 5.2 है, यहाँ से लेकर के यहाँ पे तक की पूरी लाइन कितनी है, 5.2 है। सेम 6.4, ये पूरी लाइन कितनी है, 6.4 है। ठीक है, अब हमने फाइंड करना है क्या, अब हमने रोम्बस बनाया तो क्या करूँगा मैं, या तो ऐसा फिगर बनाओ या क्या ले लो, या ऐसा ले लो, 5.2 इसको ले लो या 6.4 इसको ले लो। ठीक है, अब क्या होगा इससे, क्योंकि मैं ये बताऊंगा दोनों को, अगर दोनों से क्या फ़ायदा है क्या नुकसान है। अगर मैं 5.2 पहले बना दूँ, एक लाइन मैंने बना दी भाई 5.2 की, ठीक है,
मेरे को पता है जो रोम्बस होता है उसका जो डायगोनल्स होता है वो बराबर कट करता है, ऊपर की डिस्टेंस और नीचे की डिस्टेंस बराबर इक्वल कट होगी। 6.4 टोटल है, इसको डिवाइड बाई 2 कर दो, 3.2। तो 3.2 ऊपर की डिस्टेंस होगी, 3.2 नीचे की, ये डिस्टेंस 3.2 होगी, ये डिस्टेंस भी 3.2 होगी। ठीक है, तो 3.2 दोनों जगह से कट होना है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे कोई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डालना पड़ेगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि रोम्बस के जो ये एंगल होते हैं कितने के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। अब कहाँ पे को आएगा, वो एग्जैक्ट सेंटर पे आता है। तो हमने क्लास 6 में पढ़ा था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्या करते थे, कंपास पकड़ते थे, आधे से ज़्यादा की डिस्टेंस यहाँ कट करते थे यहाँ कहीं ऊपर, आधे से ज़्यादा की डिस्टेंस यहाँ कट करी, आधे से ज़्यादा की डिस्टेंस नीचे कट करी, सेम आधे से ज़्यादा की डिस्टेंस यहाँ कट करी, आधे से ज़्यादा की डिस्टेंस यहाँ कट करी, और दोनों को मिला दिया। तो कहाँ से जाएगा, यहाँ पर कितने का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का। हमने क्लास 6 में बोला था कि जो बराबर कट करता है ये और 90 डिग्री का एंगल बना देगा। अब ये जो पॉइंट मिल गया, इस पॉइंट से करेंगे हम 6.2 का ऊपर को कट कर देंगे, 6.2 ये कट कर दिया, 6.2 नीचे कट कर दिया, एक पॉइंट ये मिल गया, एक पॉइंट ये मिल गया। इस पॉइंट से स्केल पकड़ेंगे, ये मिला देंगे, इससे ये मिला देंगे, इससे ये मिला देंगे, इससे ये मिला देंगे, तो ये सारी डिस्टेंस आपस में सेम हो जाएंगी। और ये 5.2 का हो गया, ये यहाँ पे को 3.2 का, यहाँ पे से यहाँ पे तक की डिस्टेंस सेम, 3.2 यहाँ पे से यहाँ पे तक की डिस्टेंस। तो हमारा क्या बन गया, रोम्बस हमारे पास तैयार हो गया। ठीक है, तो हम लोग ऐसे करके रोम्बस बना सकते हैं। अगर मैं ये वाला फिगर लेता पहले, तो देखो इस वाले में क्या नुकसान होना था, इस वाले में नुकसान था हमारे पास। अगर मैं कौन सा लेता, ये वाला लेता, तो अगर मैं पहले तो 6.4 बना देता, 6.4 यहाँ बना दी। अब क्या करता, 5.2 को डिवाइड करता 2 से, तो कितना आता, 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2.6 आता। ठीक, तो 6.4 यहाँ बना लेता पूरा। अब क्या करना है मैंने, 5.2 फिर से सेम वही प्रोसेस है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने की। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करता है, आधे से ज़्यादा यहाँ, आधे से ज़्यादा यहाँ। ठीक, सेम वही जो डिस्टेंस होगा फिक्स होनी चाहिए। यहाँ से रखेंगे एक कट यहाँ, एक कट यहाँ, इन दोनों को मिला देंगे। ठीक है, अब 2.6 बनना चाहिए। ये जो होगी यहाँ से यहाँ पे तक की डिस्टेंस 2.6, यहाँ से यहाँ पे तक की डिस्टेंस 2.6। पकड़ेंगे कंपास, 2.6 कट कर देंगे, 2.6 नीचे कट करेंगे, 2.6 यहाँ से ये मिला देंगे, 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 सॉरी यहाँ से ये मिला देंगे। ठीक है, तो देखा मैं को बोल रहा था मैं 5.1 है ये, सॉरी हाँ 5.1 है, तो ये 5.1 का हाफ करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 पॉइंट ये 11 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5, उसके बाद 1 आ जाएगा तो 5 ये आ जाएगा। ठीक है, 2.55 आ जाएगा, 2.55 बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, अब 2.55 आपको स्केल में नहीं मिलता है, तो आप क्या लेंगे, 2.5 ही ले लेंगे। अगर ऐसे जो बना रहा है 6.5 यहाँ बना रहा है, तो ये जो ऊपर की डिस्टेंस बननी है 2.5 की बननी है ना, तो इसको 2.5 ही लेंगे। तो ये होता है कि एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं आता है, इसलिए मैंने आपको पहला वाले फिगर से बनाने के लिए बोला था कि आप 5.1 को बेस पे बनाइए। तभी मैंने आपसे बोला था कि 5.1 को बेस पे बनाइए और 6.4 को नीचे टिल्डे हॉरिजॉन्टल शेप पे, वो 5.1 को हॉरिजॉन्टल शेप पे बनाइए और 6.4 को वर्टिकल बनाइए, तो उससे आपको प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, तो आई होप यहाँ पे तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद देखते हैं रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम। तो वो चीज़ें फटाफट बना सकते हैं आप, उसको समझ में आया ना आपको इसको करना क्या था। इसमें हमने ये ड्रॉ करना था, 5.2 ये ड्रॉ कर दिया। मेरे को पता है ये जो पूरी लाइन आ रही है 6.4 है, 6.4 है तो इसका हाफ कर देना था 3.2। तो यहाँ पे से एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर देंगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सबको होता है आधे से ज़्यादा की डिस्टेंस, आधे से ज़्यादा की डिस्टेंस ड्रॉ हो गया, क्वेश्चन बन गया। पेपर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं क्योंकि ये बिल्कुल अलग होते हैं, हटके होते हैं, जिसने प्रैक्टिस करी है उसी को आएगा। बस उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिए, समझ में आ गया ना। फिर यहाँ से 3.2 कट कर देंगे, 3.2 कट कर देंगे और मिला देंगे, बन गया। तो आप इसको लिख सकते हैं, जिसको नहीं आएगा मेरे को कॉल कर लेना या पर्सनली पूछ लेना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, रेक्टेंगल विथ एडजेसेंट साइड ऑफ द लेंथ 4, 5 एंड 4। रेक्टेंगल बोल दिया, रेक्टेंगल बोल दिया, अपोजिट साइड सेम और एक एंगल 90 डिग्री, यही होता है अपोजिट साइड सेम। अगर ये 5 तो ये भी 5,
ये 4 तो ये भी 4, ठीक है। अब देखो ये 4 ये 4 ये 4 ये 4 ये 5 ये 5, आपको पता है कि पहले वाला 5 सेंटीमीटर ड्रॉ कर देंगे, यहाँ से 90 डिग्री का एंगल बना सकते हैं। डी रखी, 90 डिग्री बन गया, 4 सेंटीमीटर कट कर दिया। सेम वाला पॉइंट मिला, 90 डिग्री बना दिया यहाँ पे को कंपास के प्रोटेक्टर रख करके, और 4 कट कर दिया। सेम यहाँ कहीं पर कट हो जाएगा, ठीक है। 5 कट कर दिया, ये 5 है तो 5 कट कर दिया। फिर यहाँ रखा, 90 डिग्री ड्रॉ कर दी, और ये बन जाएगा। कोई प्रॉब्लम शायद नहीं होगी, क्योंकि हमने रफ स्केच में सब कुछ दिख रहा है कि पहले ये वाला एंगल 90 का बनाना है, यहाँ से 4 सेंटीमीटर फिर कट कर देना है, फिर यहाँ से 90 बनाना है, 5 कट कर देना है, यहाँ से 90 बनाना है, 4 कट कर दे रहे हैं, मिल जाएगा वो एग्जैक्ट, ठीक है। तो ये बन जाएगा हमारा, ये हम लोग लिख लेंगे। हमें पता है कि रेक्टेंगल के क्या होता है, हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है। अब बात करें 4th की पैरेललोग्राम की, तो पैरेललोग्राम बोल रहा है, तो पैरेललोग्राम में क्या होता है, ओके ए वाई। ओके वाले में बोल रहा है तो ओके इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर, के ए इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर। पैरेललोग्राम है, अपोजिट साइड सेम होंगी, सिंपल सी बात है। ये हमारा पैरेललोग्राम हो गया, अपोजिट साइड सेम करते हैं। अब ओके ए वाई है, ओके ए वाई लिख दिया, ओके 5.5, ओके 5.5, के ए कितना 4.2, सिंपल सी बात है। ये 4.2 तो ये भी 4.2, ये 5.5 तो ये भी 5.5। और कुछ बता रखा है इसने, इट्स यूनिक, कह रहा है क्या ये यूनिक है, पूछ रहा है इज इट यूनिक, क्या ये यूनिक है, ठीक। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे को 5.5 बनाऊँ, ठीक। अब मैं यहाँ पे से एंगल यहाँ से 4.2 कट कर दूंगा, तो 4.2 तो मेरे यहाँ कट हो गई, लेकिन ये कितने सेंटीमीटर की है, 4.2 की। अब मैं किस एंगल पे बनाऊंगा इसको, मैं इसको यहाँ पे को मिलाऊँ 4.2, यहाँ पे मिलाऊँ 4.2, यहाँ मिलाऊँ 4.2, यहाँ मिलाऊँ 4.2, यहाँ मिलाऊँ 4.2, लेकिन एंगल क्या बनेगा, हर किसी का क्या बनेगा, एंगल अलग अलग बनेगा, ठीक है। तो इसको बनाना पॉसिबल नहीं हो रहा है, क्यों, क्योंकि इसने हमें यहाँ पे कोई एंगल नहीं दे रखा है। मैं हर कोई अलग अलग तरीके से बना सकता है इसको। कैसे बना सकता है, अगर 5.5 यहाँ पे को आया, अब इसको 4.2 लेना है, वो 4.2 यहाँ को भी ले सकता है, वो 4.2 ये 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 भी ले सकता है। एंगल सबके अलग आ गए। अब मान लो तुमने ऐसे ले लिया 4.2, तुमने ये ले लिया, यहाँ को ले लिया 4.2। अब ये जो एंगल होगा, जितने का भी बन रहा होगा एंगल, हमें पता ही नहीं एंगल कितने का, तो मान लो ये 60 डिग्री का मान लेते हैं। आपका हर किसी का अलग अलग आएगा, 90, किसी का 20, किसी का 30, कुछ भी आ सकता है। तो ये यहाँ पे कोई जो एंगल होगा वो उसके अपोजिट होगा, 60 डिग्री के मान लेते हैं, ठीक। अब 60, 60, 120, हमें पता है कि एंगल पैरेललोग्राम के टोटल एंगल 360 होता है। ये 60 हो गया तो ये भी x होगा, ये भी x होगा। तो अब पॉसिबल नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि हमें एग्जैक्ट एंगल नहीं दिया, तो हर किसी का अलग अलग बनेगा। ये 360 बनेगा, तो 120 + 2x = 360। उसके बाद हम लोग यहाँ के एंगल निकाल लेंगे, ठीक है। 360 - 120, तो 2x = आ गया 0.442, तो x = 120। इसका मतलब हो गया ये जो एंगल बनेगा ये 120 का बनेगा, ये एंगल जो बनेगा 120 का बनेगा। तो हर किसी के अलग बनेगा। अगर ये 60 जरूरी है कि हर किसी का 60 बने, तो उसके बाद तो हम इसको बना सकते हैं, लेकिन पहला एंगल क्या रखेंगे, ये उसने हमें दे नहीं रखा है, तो हर किसी का अलग अलग बनेगा। इसीलिए क्या है, यूनिक है, हर किसी का सबका अलग अलग बनेगा। ये कोई नहीं कह सकता कि मेरा सेम आने वाला है। समझ में आ गया। तो इसको आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, वैसे लिख भी सकते हैं, यस इट इज़ यूनिक बिकॉज यू हैव नॉट गिवन, द क्वेश्चन हैव नॉट गिवन अस एंगल। इसने हमें एंगल नहीं दिया है, इसलिए क्या है हमारे पास यूनिक है, ठीक है। क्योंकि यूनिक क्या है, बन ही नहीं पाएगा वो, क्योंकि अलग अलग बनेगा, हर किसी की डायमेंशन अलग अलग आएंगी, तो इसने एंगल ड्रॉ नहीं किया, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको यहाँ तक का। कुछ प्रॉब्लम आई चैप्टर 4 में तो प्लीज़ कॉन्टेक्ट कीजिए। थैंक यू।